नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाले हैं सोने के दामों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है। ये सब इसके बारे में देखेंगे। बैंकों का क्या रुझान है, अभी बैंक किस मकसद से काम कर रहे हैं। सभी देशों के सेंट्रल बैंक, सिर्फ इंडिया की नहीं और भी देशों की बैंकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 5 पॉइंट मैंने निकाले हैं। आपको भू राजनीतिक तनाव, जो भी राजनीतिक टेंशन चल रहा है अभी सारे देशों में, उसकी वजह से भी सोना का रेट बढ़ रहा है। डॉलर की कमजोरी, यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम हो रहा है सब देशों का। इस वजह से गोल्ड का जो रिजर्व है वो सारे देश बढ़ा रहे हैं अपना, तो गोल्ड का दाम अभी इजाफा कर रहा है। देखिए, केंद्रीय बैंकों की भारी खरीद, जितने भी सेंट्रल बैंक है, जितने भी देश के, मतलब कि सिर्फ इंडिया, रूस, चाइना और भी सारे देशों के जो भी सेंट्रल बैंक है, वो सोना को रिजर्व कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। देखिए, मुद्रा स्थापित से सुरक्षा, क्रिप्टो व इक्विटी बाजार की अस्थिरता, यानी क्रिप्टो और इक्विटी बाजार की मतलब जो भी प्राइस है वो अस्थिर है, लगातार घट बढ़ रही है। इस वजह से भी सोने का रेट घट बढ़ रहा, बढ़ते जा रहा है। आगे देखिए, भारत की रणनीति क्या है, इंडिया रिजर्व स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, विविधीकरण पे है कि डॉलर आधारित संपत्तियों पर निर्भरता घटाना। देखिए, डॉलर जितनी भी डॉलर डॉलर मतलब डॉलर के रूप में जितने भी करेंसी, मतलब कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया के पास, उस पर निर्भरता घटाकर सोना में हिस्सेदारी अपना बढ़ा रहा है। 6 से 10% का सोना में हिस्सेदारी है। आरबीआई का फोकस है कि स्थिरता व सुरक्षा बनी रहे। स्मार्ट पोर्टफोलियो क्या कहता है कि फॉरेक्स प्लस गोल्ड मिक्स दोनों होना चाहिए। ठीक है। तो अभी क्या है कि इंडिया में आपका दिखाता हूं। देखिए, पिछले 1 साल में फॉरेक्स घटा लेकिन गोल्ड बढ़ा है। देखिए, भारत का जो भी फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी भंडार है और स्वर्ण भंडार है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये घट रहा है लगातार। भारत का विदेशी भंडार घट रहा है पर सोना बढ़ रहा है। कारण क्या है कि सारे सेंट्रल बैंक जितने भी मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक या जितने भी देश के सेंट्रल बैंक है, अब डॉलर पर निर्भरता कम करके सोना को रिजर्व कर रहे हैं। देखिए, विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट अभी 610 अरब है। टोटल मिक्स कर दे तो 697.78 डॉलर का मतलब हमारे पास विदेशी भंडार है। स्वर्ण भंडार आपके पास 880 टन है। मतलब 102.4, यानी 102.4 अरब डॉलर का हमारे पास सोना रिजर्व है। आगे देखिए, पिछले वर्षों का मैं ट्रेंड दिखाता हूँ। ट्रेंड फॉरेक्स एक्सचेंज, फॉरेक्स स्थिर है, गोल्ड तेजी से बढ़ता हुआ है। ये आपका ग्राफ के हिसाब से देख सकते हैं आपका। ठीक है। बाकी यहाँ मैं टेबल बना दिया हूँ। 2020 में था, देखिए, विदेशी भंडार 580 अरब डॉलर था, जबकि हमारे पास सोने का जो भंडार था वो 37 अरब डॉलर था। अब 2025 में ये क्या बन गया है, 697.7 अरब डॉलर का है। और अब हमारे पास सोना है 102.40। देखिए, 2024 में हमारे पास डॉलर ज्यादा था, सोना कम था, लेकिन हमने क्या किया, उस पर डॉलर को कम करके सोना को बढ़ाया और बहुत तेजी से बढ़ा है। तो सोना पे सारे देश क्या कर रहे हैं, अब सोना को बढ़ावा दे रहे हैं। अब डॉलर को कम करके सोना ही बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका इस पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिस मर्जी देश पे सेंक्शन लगाता है, जिस मर्जी देश से जो मर्जी वो करवाता है, क्योंकि उसके पास डॉलर के पावर है। आगे देखिए, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो रुपये की स्थिरता बनी रहती है। मतलब कि जो प्राइस, मतलब इंडिया का 1 रुपया है, तो फॉरेन में वो कितने रुपए होगा, जो प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, वो स्थिर हो जाएगा। मतलब ज्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर आएगा भविष्य में। आर्थिक सुरक्षा और मजबूती होती है इससे। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं देश के अंदर, उनका विश्वास बढ़ता है कि चलो इसकी करेंसी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे, कि आज इतनी प्राइसिंग है तो कल प्राइसिंग कुछ और हो जाएंगी, ऐसी उनके लिए दिक्कत नहीं आती है। आगे देखिए, आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा इसका। तो महंगाई अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा, जो कि हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन बढ़ेगा थोड़ा बहुत। सोना के दाम अभी बढ़ गए हैं, आप खुद रिजल्ट देख रहे हैं कि सोना का दाम क्यों बढ़ गया है। रुपए की स्थिरता से राहत मिलेगी। मतलब रुपए जो, मतलब हमारा जो इंडिया में 1 रुपया था, वो बाहर में कितना रुपया बन रहा है। पहले क्या था कि लगातार फ्लक्चुएट होता था, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा फिर ऊपर, तो इसमें फ्लक्चुएशन आता था। अभी क्या है, वो स्थिर रहेगा, थोड़ा बहुत पॉइंट में आगे पीछे होगा। आगे देखिए, भविष्य की संभावनाएं क्या है। सोना की कीमतें और रिजर्व
और बढ़ सकता है, मतलब सोना का दाम और भी ज्यादा बढ़ सकता है भविष्य में। और लेकिन भारत का जो रिजर्व है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो लगातार सेंट्रल बैंक ये प्रयास कर रहा है कि हमारे पास सोने का रिजर्व ज्यादा हो। आरबीआई जो है संतुलन नीति जारी रखेगा, अन्य देश भी सोना की खरीद जारी रखेंगे, यानी दूसरे देश भी सोना की खरीद देख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरे देशों का क्या मतलब रुझान है। देखिए आपको अन्य देशों की स्थिति, वैश्विक स्तर पर सोने की मांग ऊंची है। देखिए चाइना 225 टन 24 से 25 में, मतलब अपना सोना इजाफा किया है, रिजर्व में इतना बढ़ाया है एक साल के अंदर, तेज बढ़ोतरी है। रूस भी अपना $125 बढ़ाया है 24 से 25 के अंदर। देखिए सोना खरीदे है ना, ये डॉलर से दूरी कर रहा है अपना। तुर्की भी $90 सोना बढ़ाया, सॉरी 90 टन सोना बढ़ाया है एक साल के अंदर, महंगाई से बचाव करने के लिए। भारत भी 30 टन सोना अपना बढ़ाया हुआ है। पोलैंड, कतर आदि सब 50+ डॉलर है, क्योंकि इन्हें भी 50+ टन सोना एक साल के अंदर बढ़ाए हैं, क्योंकि इन्हें भी डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करनी है, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब इसे कंट्रोल कर रहा है। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, भारत का सोना का भंडार तेजी से बढ़ रहा है, जबकि फॉरेक्स स्थिर है। यानी फॉरेक्स में आप उतना उतार चढ़ाव नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सोना में लगातार आप देखें ट्रेंड के हिसाब से कि सोना लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आरबीआई की रणनीति क्या है कि कम जोखिम अधिक स्थिरता, मतलब वो चाह रहा है कि हमारा जो भी पैसा का जो भी स्थिरता है वो बनी रहे अन्य देशों में, और विदेशी कंपनी यहाँ पे भरोसा रखे, हमारा हमारे अंदर महंगाई ज्यादा ना हो। देखिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए आपको पसंद आता है तो। और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।